आज के लेक्चर में हम लुकअप विज़ार्ड को डिस्कस करेंगे कि लुकअप विज़ार्ड जो है वो एक फील्ड पे कैसे अफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल खुला हुआ है, उस टेबल के अंदर एक फील्ड है कंट्री का, और यहाँ पे कंट्री को जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ तो एक मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो खुल जाती है। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आसानी के साथ अपनी डाटा एंट्री कर सकता हूँ। अब ये वैल्यूज कैसे आई, ये लिस्ट कैसे आई, ये लुकअप विज़ार्ड के जरिए होगा। अब इसके दो फायदे होंगे लुकअप विज़ार्ड के। एक तो डाटा एंट्री करते हुए आपके गलती के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है, और दूसरा जो है उसका ये होगा कि डाटा एंट्री में भी आसानी रहेगी। बजाय कि ये वैल्यू आप टाइप करें उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, सिलेक्शन में ये टाइम जो है वो कम लग जाएगा। तो अब हम लुकअप विज़ार्ड को डिस्कस करते हैं कि ये लुकअप विज़ार्ड जो है वो कैसे काम करता है। मैं इसको एक दफा क्लोज कर देता हूं और हम इसको डिजाइन व्यू में चेक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कंट्री है, और इस क्लाइंट कंट्री को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड की आ रही होगी। तो इस लुकअप विज़ार्ड की ऑप्शन से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जर्नल के साथ प्रॉपर्टीज के अंदर एक लुकअप का टैब भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वो सारी लुकअप ऑप्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी सेट की हुई हैं। देखें 4 कंट्रीज आ रही थी, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया। तो अभी हम इसको दोबारा से सेट करेंगे कि ये कैसे सेट हो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और लुकअप विज़ार्ड पे जाते हैं कि जब भी क्लाइंट कंट्री का डाटा एंट्री का टाइम आए उस वक्त एक लुकअप विज़ार्ड चले और एक जो लिस्ट डिस्प्ले हो, उस लिस्ट में से हम वैल्यूज जो हैं वो आसानी के साथ सिलेक्ट कर लें। तो हम लुकअप विज़ार्ड पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही हैं। एक तो ऑप्शन ये आ रही है कि जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं वो किसी दूसरे टेबल या किसी दूसरे फील्ड से लेना चाह रहे हैं या आप खुद से टाइप करना चाह रहे हैं। तो अभी हम दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम खुद से टाइप करेंगे। तो हम इस जो रेडियो बटन है इसको क्लिक कर देते हैं और फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो वैल्यूज आपने फिल करनी है जो वैल्यूज जो हैं वो आप लुकअप के जरिए देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम उन कंट्रीज के नाम लिख देते हैं जहां पे हमारे जो हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। तो पाकिस्तान और चाइना और यूएसए और ईरान एंड सो ऑन। तो ये 4 नाम हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर दे दिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट में अभी वो इसको लेबल क्या देना है, वो क्लाइंट कंट्री इसको सेम लाइक दैट रहने दें, और लिमिट टू लिस्ट के आप इस लिस्ट को लिमिट करना चाह रहे हैं। लिमिट मीन जैसे ये 4 आपने दिए तो 4 ही आए, इसके अलावा इसमें और ना आए। तो आप इसको क्लिक कर देंगे लिमिट। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज के मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं या नहीं आ सकती वो आप यहाँ से चेक कर देंगे। तो इस केस में हम मल्टीपल वैल्यूज नहीं चाह रहे और हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब मैंने फिनिश कर दिया उस लुकअप विज़ार्ड को। हम लुकअप टैब में जाते हैं तो ये देखें वो 4 कंट्रीज आ रही हैं जो हमने यहाँ पे टाइप की थी। अब आप यहाँ पे भी एक 5वीं कंट्री डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखें सेमीकोलन डालना है एंड पे, फिर स्ट्रिंग डालनी है और कोटेशन मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, और हम एक और कंट्री का नाम डाल देते हैं और यूके डाल देते हैं, ठीक है। और हम इसको स्ट्रिंग क्लोज करते हैं तो ये एक और नाम अब डिस्प्ले होगा, यानी 5 नाम जो है वो डिस्प्ले हो। एक कॉम्बो बॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है, और आप इसको लिस्ट बॉक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस जो हैं इनको सिलेक्ट करके अभी हम कॉम्बो बॉक्स के बजाय लिस्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इसी तरह कॉलम बाउंड 1 है, काउंट 1 है और कॉलम विड्थ है, और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये हमें यहाँ पे दिखाई दे। अब हम इसको फिर एक दफ़ा एक्शन में देखते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, यस, और हम इसको डाटा शीट में जाते हैं और यहाँ से हम जैसे एंट्रीज फिल करते जाएंगे और हम अपने इस कंट्री कॉलम पे आएंगे तो ये हमें एक लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है। इस लिस्ट में से हम लुकअप लिस्ट में से अपना जो मुतलका कंट्री है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर। तो ये थी हमारी जो लुकअप विज़ार्ड की पहली ऑप्शन कि हम लोग जो है वो
खुद से वैल्यूज जो हैं वो टाइप करें। और अगर हमारी वैल्यूज जो हैं वो किसी दूसरे कॉलम से आए, किसी दूसरे फील्ड से आए, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट, इसके लिए हम दूसरा टेबल खोलेंगे, सेल्स टेबल, और सेल्स टेबल को हम डिजाइन व्यू में चेक करते हैं। और यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका जो डेटा टाइप वो नंबर है, और इसमें हम लोग जो है वो लुकअप विजिट चलाएंगे और हम जो है किसी दूसरे फील्ड से अब वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में अब वो पूछ रहा है कि किस टेबल, क्यूरी या कहां से आप वो वैल्यूज लेना चाह रहे हैं। तो हम टेबल क्लाइंट से वो वैल्यू लेना चाह रहे हैं और क्लाइंट का आईडी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं। एक से ज्यादा वैल्यूज भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं इस बटन के जरिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब वो जो क्लाइंट है वो उसको वो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, यानी उसकी तरतीब लगानी। तो हम कहते हैं कि जो क्लाइंट आईडी के हिसाब से उसकी जो है वो तरतीब लगा दे, और इसी तरह फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू क्लाइंट आईडी के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये इसका नाम है, और एनेबल डाटा इंटीग्रिटी, इसको भी हम अभी नहीं छेड़ना चाह रहे, और अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को भी हम अभी जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना नहीं चाहते। तो हम इसको फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे ही मेरा यहाँ पे इसको मैं डाटा शीट व्यू में खोलता हूँ, तो हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हमारे, ये देखें, ये क्लाइंट आईडी आ रहे हैं, ये दूसरे टेबल से आ रहे हैं जो कि टेबल क्लाइंट है, क्योंकि हमने लुकअप विजिट के जरिए ये सिलेक्ट किया था कि ये वैल्यूज जो हैं ये दूसरे टेबल से आए। तो ये था स्टूडेंट लुकअप विजिट, जिसकी मदद से आप लोग जो है वो आसानी के साथ वैल्यूज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा एंट्री में एक तो आसानी रहती है, टाइम बचता है, और फिर गलती के इम्कानात भी कम होते हैं।